दोस्तों, मैं आपका दोस्त यूकेपीएससी स्टडी पॉइंट से गौरव और आ चुका हूं आज, जो कि समीक्षा अधिकारी 1 अगस्त 2021 का प्री परीक्षा यानी प्रारंभिक परीक्षा का जो कि प्री जो 150 नंबर का आपका पेपर होता, उसका जो कि एनालिसिस लेकर के कैसा पेपर बना था, किस प्रकार से आरओ के प्री में जो कि क्वेश्चन आते हैं। आपको तो पता होगा कि यूकेपीएससी द्वारा जो कि आपका 17 दिसंबर को आरओ का प्री पेपर जो कि घोषित हो चुका है। तो दोस्तों, जो चलते हैं, हम बताते हैं आपको आज जो कि प्री एग्ज़ाम कैसे आता है। तो दोस्तों चलते हैं, तो चलिए दोस्तों बने रहे वीडियो के साथ। तो दोस्तों, हमारा जो कि पहला क्वेश्चन है कि संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया। तो दोस्तों, इसका जो कि हमारा राइट आंसर है जो कि संगम, आपको पता होगा, जो कि तमिल भाषा में जो कि संगम साहित्य हमारा जो कि इसका राइट आंसर है, तमिल भाषाओं में संगम साहित्य लिखा गया। तो दोस्तों, हमारा जो कि दूसरा क्वेश्चन है कि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया। तो दोस्तों, इसको जो आपको कई बार पढ़ा होगा, तो इसका जो कि राइट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि ढाका में इसका जो कि मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, जिन्ना ने, जो कि आपको पता होगा, सुना ही होगा आपने। तो दोस्तों, अब जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा जो कि तीसरा क्वेश्चन है, महान विद्वान अश्वघोष किस शासक का समकालीन था। तो दोस्तों, जो कि महान विद्वान अश्वघोष जो कि आपका जो कि कनिष्क का जो कि समकालीन था, और इसके कनिष्क इसमें आया था अश्वघोष। तो याद रखिए, महान विद्वान अश्वघोष किसका समकालीन था या ये था, तो आप याद रखिए जो कि इसका जो कि राइट आंसर होगा जो कि कनिष्क। तो दोस्तों, हमारा जो कि चौथा क्वेश्चन जो कि आरओ 1 अगस्त 2021 में जो पूछा गया था, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया। तो दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो कि किया था पुष्यगुप्त वैश्य ने, जो कि सुदर्शन झील का जो कि ये कि कराया था, क्या बोलते हैं, निर्माण कराया था। जीर्णोद्धार तो कई आए थे पढ़ने, इसमें आपने सुना होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, तो हमारा राइट आंसर होगा पुष्यगुप्त वैश्य। तो दोस्तों, हमारा जो कि पांचवा क्वेश्चन है, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु का चित्र अंकित नहीं है। कौन सा चित्र अंकित नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़िए, तो जो कि हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि गेंडे का नहीं है। आपको कई बार क्वेश्चन आता है कि किसका है, तो गेंडे का नहीं है, जो कि आपका घोड़ा का है, हाथी का है, शेर का है, लेकिन गेंडे का नहीं है। तो ये क्वेश्चन ये था कि अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु का चित्र अंकित नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा गेंडा। तो दोस्तों, चलते हैं अपना छठे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए जी, हमारा छठा क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की थी, जो कि हमारा राइट आंसर है जो कि अशोक महान के इसमें जो कि तृतीय बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। तो दोस्तों, हमारा जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्टवियर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि थी। मार्टवियर व्हीलर और जो कि ये था कि इतिहासकार थे, तो उनके अनुसार जो कि सिंधु सभ्यता की तिथि कौन सी थी। तो हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपने पढ़ा होगा सिंधु सभ्यता के बारे में, जो कि हमारे इसका कार्यकाल सिंधु सभ्यता की तिथि 2500 से ईसा पूर्व से आपका 1500 ईसा पूर्व तक आपकी जो कि 1500 से स्टार्ट हुई और 2500 तक जो कि सिंधु सभ्यता की तिथि थी। तो वो दोस्तों, चलते अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, एक पुस्तक है, आपको पुस्तक भी पूछी जाती है, तो वो एक पुस्तक है, प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन है। प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन है। तो हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा आंसर जो कि मेरुतुंग जो कि प्रसिद्ध प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं। तो दोस्तों, हमारा जो कि 9वां क्वेश्चन है कि पोरलिप्स ऑफ द एरिथ्रियन सी किस भाषा में लिखी, जो कि एक पुस्तक है, पुस्तक के बारे में पूछता है यूकेपीएससी। पोरलिप्स ऑफ द एरिथ्रियन सी किस भाषा में लिखी गई। तो इसका जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ये पुस्तक जो कि यूनानी भाषा में लिखी गई थी। तो दोस्तों, चलते आप यूनानी भाषा में जो कि पोरलिप्स ऑफ लिखी गई। दोस्तों, चलते अपने 10वें क्वेश्चन की ओर।
तो दोस्तों हमारा जो कि 10वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिस समय स्थापना हुई तो भारत का जो कि वायसराय था आपका लॉर्ड डफरिन, उस समय भारत का वायसराय था। तो दोस्तों हमारा 11वां क्वेश्चन है, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया। तो दोस्तों गदर पार्टी का जो कि आपका गठन किया गया था 1913 में, जो कि लाला हरदयाल द्वारा इसका गठन किया गया था। दोस्तों जो कि 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। दोस्तों आप चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की ओर। वानकुलर जो कि अब 12वां क्वेश्चन है, किस वर्ष वानकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। दोस्तों तो एक्ट से भी क्वेश्चन पूछता है यूकेपीएससी। तो आपका 1878 में जो कि वानकुलर एक्ट जो कि पारित किया गया था। तो दोस्तों हमारा जो कि 13वां क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए। जो कि आपका गांधी और इरविन गांधी और महात्मा गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जो कि उसमें जो कि आपका 1931 में जो कि हस्ताक्षर जो कि हुए थे। जो कि आपको पास क्वेश्चन आता है कि गांधी इरविन समझौते पे कब किस वर्ष जो कि आपके हस्ताक्षर हुए। तो 1931 में आपके गांधी इरविन समझौते में हस्ताक्षर हुए। तो दोस्तों हमारा 14वां क्वेश्चन है, से पूछा है, पूना समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए। ऐसा जो कि इस तरह का जो कि प्री एग्जाम बनाता है यूकेपीएससी। तो पूना समझौता पर जो कि हस्ताक्षर आपका 24 सितंबर 1932 में, आप याद रखिए 24 सितंबर डेट वाइज पूछता है। तो 24 सितंबर 1932 को पूना समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। तो दोस्तों हमारा जो कि 15वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन। जो कि असहयोग आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा, जो कि कब वापस लिया गया। तो दोस्तों आप ये भी पूछ सकता है इस बार की कब हुआ, तो कब वापस लिया गया। तो आपका जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो कि इसका होगा बी, जो कि 1922 में जो कि आपका असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। असहयोग आंदोलन आपका पूछेगा तो 1922 में जो कि आपका लिया गया था। तो दोस्तों चलते हैं अपने 16वां क्वेश्चन की ओर। तो लीजिए हमारा 16वां क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों पानीपत का जो कि हमारा तृतीय युद्ध हुआ था जो कि 1961 में हुआ था। तो लिखिए 1961 में जो कि पानीपत का तृतीय युद्ध अगर आप उसे पूछता है तो आपका 1961 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो दोस्तों ये आप देखिए आप क्या लिखा है। 17वां क्वेश्चन देखिए, कौन कहाँ रहता था कि मुसलमानों का कौन कहता था। ऐसे ये क्वेश्चन था लेकिन छप नहीं रखा है। कौन कहा रहता कि मुसलमानों को गोखले बनना चाहता हूँ। कौन कहा रहता था कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ। तो आपका राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ। तो ये देखिए कुछ ये तथ्य भी निकालते हैं कि तथ्य की किसने क्या कहा। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा 18वां क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी। तो देखिए दिल्ली की कौन सा सुल्तान था जिसने अपने आत्मकथा लिखी थी। जो कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक ने जो कि अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी डी हो जाएगा, घा हो जाएगी इसमें दोस्तों हमारा 19वां क्वेश्चन है, श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना जो कि कब की है। जो कि श्यामाजी कृष्ण वर्मा एक जो थे तो उन्होंने लंदन में इसकी स्थापना की थी जो कि इंडिया हाउस की। तो इसका जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1905 में जो उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना जो कि लंदन में जो कि श्याम कृष्ण वर्मा ने की थी। तो दोस्तों चलते हैं अपने 20वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों उत्तराखंड जो कि नॉर्मली पूछता है यूकेपीएससी। तो देखिए उत्तराखंड के कितने सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो कि उत्तराखंड के कितने सदस्य जो कि लोकसभा जो कि प्रतिनिधित्व करते। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5, जो कि 5 सदस्य उत्तराखंड से लोकसभा के लिए निर्धारित किए जाते हैं। तो दोस्तों हमारा 21वां क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार है। जो कि मंत्रिपरिषद में कौन फेरबदल कर सकता है। तो नॉर्मली क्वेश्चन है दोस्तों आपका इसका जो कि आप प्रधानमंत्री जो कि अपनी मंत्रिपरिषद में फेरबदल कर सकता है। अगर नियुक्ति की बात आती है कि कौन शपथ है तो राष्ट्रपति, और फेरबदल की बात आती है तो प्रधानमंत्री जो कि इसमें फेरबदल कर सकता है। तो दोस्तों हमारा जो कि 22वां क्वेश्चन है। अब 22वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो कि 280 आपका
संबंधित है वित्त आयोग से, जो कि इसमें सारे वित्त आयोग इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग से। तो दोस्तों हमारा 23वां क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो दोस्तों नॉर्मली बात होगा कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसे हटाने की जो कि मंशा आपको पता है कि राज्यसभा में जो कि लोक इसका जो कि इसको हटाने का प्रस्ताव जो सिर्फ राज्यसभा में लाया जाता है। अगर बात आती राष्ट्रपति की तो लोकसभा और दोनों सदनों में, लेकिन अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो इससे उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो राज्यसभा में इसका प्रस्ताव लाया जाता है। तो दोस्तों हमारा 24वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए मॉडल पेपर बनाता है, ऐसे नहीं कि हार्ड ही पूछा यूकेपीएससी। इस क्वेश्चन को देखिए 24वां क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। जो कि हमारा जो कि 24वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान जो कि अंगीकृत किया गया था। तो देखिए इतना डीप नहीं पूछा है, लेकिन कभी कभी ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों हमारा जो कि 25वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय जो कि दिया जाता है किसके द्वारा, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय दिया जाता है। तो नॉर्मली होगा कि आपका जो कि सर्वोच्च न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय दिया जाता है। तो दोस्तों हमारा 26वां क्वेश्चन है। 26वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो कि आपको पता है कि भारत का राष्ट्रपति जो कि अपना जो कि त्यागपत्र इस्तीफा जो कि उपराष्ट्रपति के पास देगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो कि 27वां क्वेश्चन है। तो 27वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की किस आयु में सेवानिवृत्त करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उसकी सेवानिवृत्त आयु क्या होती है। तो दोस्तों नॉर्मली बात होगी कि उनकी जो कि होती 65 वर्ष में इनकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है। तो दोस्तों चलते हैं अपने 28वें क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 28वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाए, तो उसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो दोस्तों हमारे 28 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलते हैं अपने 29वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 29वां क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द का दिया लगे कब जोड़ा गया। तो दोस्तों आप नॉर्मली क्वेश्चन है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका 42वां संशोधन द्वारा जो कि आपका जो कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जो कि इसमें जो कि जोड़े गए थे। तो दोस्तों चलते हैं अपने 30वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 30वां क्वेश्चन है कि भारत में हरित राजमार्ग की नीति शुरू की गई। भारत में जो हरित राजमार्ग की नीति शुरू की गई, तो जो हमारे हरित राजमार्ग की जो कि 2015 में जो कि भारत में हरित राजमार्ग की जो कि नीति शुरू की गई थी। तो दोस्तों हमारे 30 क्वेश्चन हो गए। तो दोस्तों चलते हैं अपने 31वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये देखिए, अब ये भी पूछा है करंट अफेयर में उस समय का 2021 में, भारत में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 15वें, ये देखिए अब इस बार 16वें 17वें 18वें भी पूछ सकता है, लेकिन उस बार जो 2021 में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो जो कि उसका जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 31 का, ऑप्शन नंबर डी एन के सिंह, जो कि भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो चलते हैं दोस्तों अपने जो कि 32वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 32वां क्वेश्चन है, व्यवसाय करने में आसानी पर विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की रैंक। तो देखिए ये 2020 का करंट अफेयर पूछ रखा है 2021 में, तो कि विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट व्यवसाय करने में, ये देखिए सब भाषा भी देखिए यूकेपीएससी की। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 2020 में जो कि हमारे व्यवसाय करने में 63वीं रैंक थी। ये देखिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा करंट अफेयर में जो कि ये पूछता है यूकेपीएससी। तो दोस्तों चलते हैं अपने जो कि 33वें क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों हमारा 33वां क्वेश्चन, यह धारणा कि आर्थिक वृद्धि सभी क्षेत्रों में नीचे तक पहुंचेगी को जाना जाता है। यह धारणा कि आर्थिक वृद्धि सभी क्षेत्रों के नीचे जो कि नीचा होगा, डाउनफॉल होता है दोस्तों, वहां तक पहुंचेगी, तो इसको क्या कहा जाता है। ये अर्थशास्त्र से क्वेश्चन है। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको हम ट्रिकल डाउन कहते हैं, जो नीचे आना,
जिसमें नीचे आता है, नीचे मार्केट डाउनफॉल होता है तो नीचे कहा जाता है, इसको ट्रिकल डाउन कहते हैं। आर्थिक वृद्धि सभी क्षेत्रों में नीचे तक पहुंचती है, तो इसे ये कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अपने 34वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए इन दोनों में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं, तो आपको पता है ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से आते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन नहीं है सिर्फ, और आपका नाइट्रो ऑक्साइड भी मेथेन ग्रीन हाउस में आती है, मीथेन भी गेथेन में जो कि ग्रीन हाउस में आती है, ओजोन भी आपकी सिर्फ आपका ऑक्सीजन जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव में नहीं आती। तो दोस्तों हमारा 35वां क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार या 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा क्या था। तो देखिए यह आर्थिक सर्वेक्षण से पूछा है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण से उस समय ROE के पीरियड में 2021 में। तो देखिए इसमें 35 जो कि इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा 19.9% जो कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा रहा है। ये 2020-21 का करंट अफेयर है और 2020-21 का जो कि पेपर है। अब 2021 में आप 23 में देख लीजिए, आप 17 नवंबर को पेपर है, तो करंट अफेयर भी पढ़ते रहिए। तो दोस्तों हमारा जो कि 36वां क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष आरंभ हुआ। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर स्मार्ट सिटीज मिशन जो कि आपका जो कि शुरू हुआ था, जो कि इसका जो कि राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि 2015 में जो कि स्मार्ट सिटीज मिशन जो कि शुरू हुआ था। तो दोस्तों हमारा जो कि भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 में राजकोष से घाटा लक्षित है। तो देखिए 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो जो देखिए जो कि हमारा ऑप्शन नंबर GDP का 6.8 जो कि आपका राजकोषीय घाटा है। तो देखिए किस प्रकार से आर्थिक सर्वेक्षण भी तैयार रखिए, भारत का या उत्तराखंड का, कहीं से भी UKPSC ज़्यादा करंट अफेयर और आर्थिक सर्वे के बारे में ज़्यादा पूछता होगा। देख लिया होगा आपने जो कि उत्तराखंड के आजकल के पेपर। तो दोस्तों हमारा जो कि राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान स्थित है। तो देखिए राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान जो कि आपका स्थित है, जो कि नई दिल्ली में जो कि आपका राष्ट्रीय जीनोम अनुसंधान जो कि स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीनोम में। तो दोस्तों चलते हैं आपने 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो देखिए 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा वस्तु निर्माण साझेदार है। तो दोस्तों ये 2020-21 का करंट अफेयर पूछा था इन्होंने। अब 2021-23 में आप लिखिए। तो 39वां क्वेश्चन का आपका राइट आंसर उस समय USA था। इस समय आप देखिए रशिया भी हो सकता है क्योंकि ज़्यादा संबंध इसके साथ है। 2023 में आप आर्थिक सर्वे में इसमें देख सकते हैं कि किस देश से ज़्यादा भारत निर्यात करता है। तो क्या पूछ रहे हैं 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शीत ठंडी धारा नहीं है। शीत ये पूछा है, भाषा देखिए UKPSC, ठंडी तो सभी है लेकिन कौन सी शीत ठंडी धारा नहीं। तो जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी, जो कि नॉर्वेजिया आपकी जो कि शीत धारा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी है, कैलिफोर्निया भी है, आयोशिया भी आपकी शीत ठंडी धारा है, लेकिन नॉर्वेजिया आपकी शीत ठंडी धारा नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों, पूछ सकता है UKPSC आपसे। तो दोस्तों निम्न में से किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है। भूमध्य सागर के साथ तट नहीं। तो हमारा राइट आंसर 41वां का जो कि डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जर्मनी का आपका जो कि तट नहीं है, बाकी इटली का भी भूमध्य सागर का तट है, फ्रांस का भी है, लीबिया का भी है, लेकिन सिर्फ आपका जर्मनी का तट नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं अपने 42। दोस्तों हमारा 42वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। देखिए निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं। तो हमारा राष्ट्रीय जो कि आंसर हो जाएगा 42 का होगा बी, जो कि सापिकला पास जो कि नहीं है, लिपुलेख भी है, जो कि माना भी है, नामो पास भी है। आपका सापिकला पास जो कि पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में आपका सापिकला पास जो कि आपने पढ़ा होगा परीक्षा वाणी में, जो कि ये आपका कहीं नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं अपने 43वां क्वेश्चन की ओर।
तो दोस्तों 43वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। 43वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो पूछा है आपसे, निम्न में से किस राज्य की बांग्लादेश से सीमा नहीं लगती। उसका राइट देखिए, इस राज्य की भारत की सीमा नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों, इसका जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 43 का हो जाएगा सी, जो कि मणिपुर की आपकी बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं है, बाकी मेघालय की, त्रिपुरा की, असम की। तो दोस्तों हमारा 44वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती, ये पूछ रखा है आपका। तो हमारा 44वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी आपका गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, सिर्फ आपका अरुणाचल प्रदेश से जो कि कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हमारा 45वां क्वेश्चन है, लेप्चा वाहू जनजाति सामान्य भारत के किस भाग में पाई जाती। लेप्चाऊ जनजाति सामान्य भारत के किस भाग में पाई जाती। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 45 का, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर पूर्वी में जो कि आपकी लेप्चाऊ जनजाति भाग में जो कि लेप्चाऊ जनजाति जो कि पाई जाती है, जो कि उत्तर पूर्वी में जो कि लेप्चाऊ जो कि जनजाति पाई जाती है। तो दोस्तों चलते हैं अपने 46वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा 46वां क्वेश्चन है, जो कि निम्न में से किस भारतीय राज्य में उच्च सड़क संगतता है। 46 जो कि हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में उच्च सड़क संगतता है। तो देखिए 2020 में आपका जो कि आपका केरल में उच्च सड़क संगतता है। तो आप करंट अफेयर पढ़िए, जो कि 2023 लग चुका है। तो इसमें आप करंट में इस संगतता भी देख लीजिए। तो हमारा जो कि 47वां क्वेश्चन है दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा खनिज कोडोराइटा आर्तवर्दी चट्टान से संबंधित नहीं। कोडोराइटा आर्तवर्दी से कौन सा जो कि खनिज आपका संबंधित है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैग्नीज, जो कि कोडोराइटा जो कि चट्टान अंतर्वर्ती चट्टान से संबंधित है। कोडोराइटा अंतर्वर्ती चट्टान से संबंधित है। तो ये हमारा मैग्नीज इससे संबंधित है, बाकी कॉपर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो कि हमारा 47 का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर संबंधित है कोडोराइटा खनिज से। तो ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों चलते हैं अपने 48वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 48वां क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी का जल का उपयोग करती है। तो दोस्तों आपको नॉर्मली क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध जो कि किस नदी पे है। तो आप ऑप्शन कर दो कि महानदी पे हीराकुंड बांध है, तो किस नदी का प्रयोग करेगी। तो ये तो महानदी का प्रयोग करेगी। तो दोस्तों हमारा 49वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से किस नदी से पानी लाती है। तो दोस्तों हम इसका भी आपने जो पढ़ा होगा, जो आपने भूगोल पढ़ा होगा, तो ये सभी से आती है दोस्तों। ये पानी इंदिरा गांधी नहर में रावी नदी से भी आती है, ब्यास से भी आती है और सतलज से भी आती है। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर जो कि सी आप जो कि डी हमारा सही हो जाएगी, कि सभी से ये पानी लाती। तो दोस्तों चलते हैं अपने 50वें क्वेश्चन के। तो दोस्तों हमारा 50वां क्वेश्चन है, कि 2020 में भारत का CAG किसको नियुक्त किया गया। 2020 का करंट अफेयर दोस्तों, 2030 में आप CAG को भी देख लीजिए कि कौन वर्तमान में आपका CAG। तो वर्तमान उस समय जो कि आपका CAG किसे नियुक्त, तो GC मुर्मू, जो कि आपकी GC मुर्मू आपका जो कि भारत में 2020 में CAG नियुक्त था। तो दोस्तों इसको याद रखिए, और आपको इस बार पूछ सकता है दोस्तों, तो याद रखिए और याद रखिए। तो दोस्तों चलते 51वां क्वेश्चन है, भारत के किस मंत्री ने विवादित कृषि कानून पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दिया। तो दोस्तों हाल ही में होगा 2020 में किसने जो कि विवादित, जिससे करंट अफेयर बहुत पूछा है। ये देखिए एक और करंट अफेयर, तो उस समय आपके मंत्री रहे होंगे हरसिमरत कौर बादल ने 2020 में कृषि कानून के विरोध में जो कि इस्तीफा दिया होगा। तो याद रखिए दोस्तों, कौन सा क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों क्वाड के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो क्वाड का हिस्सा नहीं। तो हमारा 52 क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड, जो कि क्वाड का हिस्सा नहीं है। बाकी भारत भी क्वाड का हिस्सा है, जापान भी क्वाड का हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड का हिस्सा है, सिर्फ आपका न्यूजीलैंड क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं अपने 53वां क्वेश्चन की ओर। भारत की किस कंपनी ने कोवैक्स का उत्पादन किया। जो 2020 का करंट अफेयर बहुत पूछता है। तो भारत
टैंक ने जो कि भारत बायोटेक ने कोवैक्स का उत्पादन जो कि सबसे ज़्यादा किया था भारत में। तो दोस्तों चलते अपने जो कि अपना 54वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा 54वां क्वेश्चन है 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया। तो दोस्तों 29वां सरस्वती सम्मान भी पढ़े रखिए, 2020 की बात कर रहे हैं कि 29वां सरस्वती सम्मान जो कि उस समय दिया गया है तो वासुदेव माही को 2020-21 में जो कि दिया गया होगा, जो कि 29वां सरस्वती सम्मान। तो दोस्तों हमारा 55वां क्वेश्चन है, दो देश जो मैत्री सेतु पुल से जुड़े हैं, दो देश जो मैत्री सेतु तो जुड़े हैं, तो आपका जो कि पता ही होगा आपको, मैत्री सेतु से आपका भारत और बांग्लादेश जुड़े हैं। तो याद रखिए भारत और बांग्लादेश दो देश जो कि मैत्री सेतु पुल से जुड़े हैं। आगे भी पुल देखिए और सेतु भी देखिए, इस तरह से पूछता है यूकेपीएससी क्वेश्चन। फोकस आप करंट अफेयर पे रखिए दोस्तों, करंट अफेयर तो बहुत ही ज़्यादा पूछता है यूकेपीएससी। तो दोस्तों हमारा 56वां क्वेश्चन है, 56वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कौन है, जो कि उस समय 2020-21 में अब तो चेंज हो गया होगा, लेकिन 56 का हमारा जो कि राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय जो कि आपका क्रिस्टलिना जिर्जिवा जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख है। प्रमुख दोस्तों अध्यक्ष बोल सकते हैं आप इसको। तो दोस्तों चलते हैं अपने 25वां क्वेश्चन की ओर, ये 57वां क्वेश्चन की ओर। 2025 तक ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, 2025 तक। देखिए तो अभी तक भी ये है, आपको करंट पढ़ने की जरूरत नहीं, इस बार भी आता है तो अध्यक्ष पूछेगा 2025 का ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो दोस्तों 2025 तक ओलंपिक कमेटी का थॉमस बेच जो कि 2025 तक ओलंपिक कमेटी का जो कि अध्यक्ष रहेंगे। आईपीएल 2020 किसने जीता, देखिए आईपीएल से पूछता है क्वेश्चन, तो आपने पता ही होगा, आपने मुंबई इंडियंस ने जीता है आईपीएल 2020, चेन्नई को हरा के, शायद चेन्नई को हरा के या कोलकाता या दिल्ली को हरा के जो कि जीता था उस समय, जो कि मुंबई इंडियंस। इस बार भी देखा होगा आपने 2023 में पूछता है आपको चेन्नई सुपर किंग, 2022 पूछेगा आपको तो गुजरात टाइटंस, और 2021 पूछेगा तो आपका चेन्नई सुपर किंग। तो याद रखिए इस तरह से आईपीएल के बारे में पूछता है दोस्तों। 59वां क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 59वां क्वेश्चन है 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले। अब आप 2022 का याद रखिए नोबेल पुरस्कार। तो 59वां के जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका जो कि यूएसए का जो जिन्होंने 2022 में लुइस ग्लू किस देश से, तो ये अमेरिका से थे, यूएसए से। तो याद रखिए दोस्तों इसको। तो दोस्तों हमारा जो कि 60वां क्वेश्चन है, तो देखिए दोस्तों उत्तराखंड चंपावत जनपद में कौन सी झील अवस्थित है। तो पता ही होगा दोस्तों चंपावत में आपका शामला ताल है, तो पता ही होगा वो, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। उत्तराखंड आप उत्तराखंड नॉर्मली पूछा है दोस्तों, अगर आपको अच्छी तरह से ताल झीलें आती है तो आप उत्तराखंड कर लोगे। तो दोस्तों चलते हैं अपनी 61वां क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए हमारा 61वां क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ करी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना। तो आपको पता होगा पर्यटन से ही जो कि आपकी वीर चंद्र गढ़वाली योजना है, ये नॉर्मली पूछता है उत्तराखंड में इतना जो कि आप दबाव मत दीजिए कि फ्री में ऐसा पूछेगा या ऐसा पूछेगा। दोस्तों हमारा जो कि 62वां क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानी है, जो कि सर्वाधिक हिमानी है। आपको हिमानी मतलब जो कि हिमखंड होते हैं, तो वो आपके अलकनंदा जो कि आती है यहाँ से, तो बद्रीनाथ होके आती है आपके अलकनंदा, जो कि यमुना आपको पता होगा कि यमुनोत्री साइड भागीरथी आपको यहाँ से पिंडर आपकी ग्लेशियर से आती है, अलकनंदा आपकी बद्रीनाथ साइड से आती है। तो दोस्तों ज़्यादा हिमानी है जो कि आपके बीच में यहीं पड़ती है। दोस्तों हमारा 63वां क्वेश्चन है कि मुगल एवं चंद वंश के संबंध के बारे में किस पुस्तक में वर्णन है। मुगल एवं चंद वंश के संबंध के बारे में किस तो आपका जो कि नॉर्मली क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो कि आप कर लोगे, आपने बहुत बार पढ़ा होगा चंद और पंवार के, जो कि जहांगीरनामा में आपका मुगल, ये नाम से लग रहा है कि जहांगीरनामा में ज़्यादा मुगल वंश का वर्णन है। जहांगीर की आत्मकथा देखे होगे आपने। 64वां क्वेश्चन है हमारे दोस्तों आर ओ का, निम्न में से एक सम्मिलित नहीं है। 64वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आपका तुलसी देवी, ये बिस्नी देवी स्वतंत्रता सेनानी जो कि आपका सही है। दीपा जोशी समाज जो भी सही है। गोरा देवी पर्यावरण हितैषी जो कि हमारा सम्मिलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो कि सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों हम चलते हैं 65वें क्वेश्चन की ओर।
और दोस्तों हमारा 65वां क्वेश्चन है, बल निम्नलिखित में से किसने गोरखाओं से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की थी। जो कि हमारा 65 है, गोरखाओं से बल कुमाऊं की सत्ता की बल गवर्नर से प्राप्त की गई। जो कि हमारा 65वां क्वेश्चन जो कि हमारा राइट आंसर होगा ई गार्डनर, जो कि उत्तराखंड का प्रथम जो कि उस समय गवर्नर क्या बोलते इसके गवर्नर ही था या कुछ बोलते इनको, चाहे जो कि ई गार्डनर था उस समय, जो कि उत्तराखंड का वाइसराय बोले आप चाहे इनको ये बोलें। तो इन्होंने जो कि गोरखाओं से सत्ता प्राप्त की गई थी। दोस्तों हमारा 66वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, गोविंद उत्तरकाशी में है, आजकोट आपका पता ही होगा आपको, आजकोट आपका इधर ही है पिथौरागढ़। तो 66 का पिथौरागढ़ में ये भी सही है, बिनसर आपका अल्मोड़ा ये भी सही है, सोना नदी ये नहीं है आपका, ये आपका गलत है। तो हमारा जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी हमारा जो कि और हमारे गोविंद उत्तरकाशी में, आजकोट भी पिथौरागढ़ में, बिनसर भी जो कि आपका अल्मोड़ा में, जो कि हमारा राइट आंसर हो गया 63 का 66 का सी। तो दोस्तों चलते हैं अपने 67। तो देखिए हमारा 67वां क्वेश्चन, दोस्तों हमारा जो कि 67 अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन जो कि यूकेपीएससी का है, जो कि 1971 में जो कि आपका अल्मोड़ा जो कि अखबार का प्रकाशन हुआ था। डिबेट और ये देखिए 1870 में आपका ये हुआ था। दोस्तों हमारा जो कि हमारा राइट आंसर इसका अल्मोड़ा अखबार होगा 1871 में। तो दोस्तों हमारा जो कि 68वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की। जो कि जो कि 68वां क्वेश्चन जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1932 में IMA जो कि यहाँ पे देहरादून में लाई गई। दोस्तों हमारा जो कि 69वां क्वेश्चन है, तो देखिए बेखोती मेला किस उत्तराखंड में किस हिंदी माह में मनाया जाता है। बेखोती मेला देखिए आप, बेखोती मेले मूले भी पढ़ लीजिए उत्तराखंड के जो भी नए स्टूडेंट है। तो बैसाख मेले में बेखोती मेला आपको पता ही होगा लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैसाख मेला, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों चलते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा 17वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। आपको पता होगा उत्तराखंड में, जो कि इसका जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि श्रीनगर में, जो कि आपका उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप जो कि आपका स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 71वां क्वेश्चन देखिए, 2021 RO का प्री, जो कि प्राचीन समय में उत्तराखंड के असिंचित भूमि को क्या कहा जाता है। प्राचीन काल में उत्तराखंड के असिंचित भूमि को जो कि उपराऊ कहा जाता था। याद रखिए उपराऊ जो कि प्राचीन समय में उत्तराखंड की असिंचित भूमि को कहा जाता है। तो हमारा जो कि 72वां क्वेश्चन है कि बल कद्यूरी वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों कद्यूरी वंश का पता ही होगा, वसंतदेव वासुदेव इसी का नाम था। तो याद रखिए जो कि कद्यूरी वंश का संस्थापक था। तो दोस्तों हमारा टिहरी प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई। तो नॉर्मली क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आता है एग्जाम में, 1939 में जो कि टिहरी प्रजामंडल की स्थापना है। तो दोस्तों उत्तराखंड नॉर्मली पूछता है यूकेपीएससी आपका करंट, आप ज़्यादा ध्यान दीजिए करंट अफेयर आप रीजनिंग और प्लस कंप्यूटर और अदर सब्जेक्ट में, जो कि उत्तराखंड आपका नॉर्मली पूछता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने 74वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 74वां क्वेश्चन है कि लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो देखिए ऐसा भी सैन्य अकादमी से पूछा है, जो कि यूकेपीएससी, जो कि आपको पता होगा कि 1887 में जो कि देहरादून लैंसडाउन में ये छावनी स्थापित हुई थी। तो दोस्तों हमारा 75वां क्वेश्चन है कि गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी। तो पता ही होगा आपको कि विश्व हैवर ने लगाई थी, जो कि 75 का आपका ऑप्शन हो जाएगा किस स्थान पे। तो गडोली में आपकी चाय की फैक्ट्री जो कि उत्तराखंड में लगी थी, गढ़वाल क्षेत्र में। कुमाऊं तो अलग ही लगा होगा दोस्तों हमारा 76वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था। ब्रिटिश गढ़वाल में, तो आपको पता होगा डिप्टी कमिश्नर के राज में ही, डिप्टी कमिश्नर के अधीन ही जो कि ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन था। तो दोस्तों हमारा 77वां क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्तराखंड का कृषि का उपकरण नहीं है।
तो देखिए इसमें कृषि का उपकरण नहीं है बल पूछ रखा है, तो कार बुज्जा नहीं है। बाकी आपका कुटला भी है, हल भी है, मैया भी है। मैया जो कि रुपाई लगाने का काम आता है, कुटला गुडाई का काम, हल जो कि हल आपको नॉर्मली हल लगाने का काम ही आता है। आपका कार बुज्जा जो कि उपकरण नहीं है, तो असत उत्तर का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि सही हो जाएगा। लेकिन ये सब कुटला हल ये कृषि यंत्र है उत्तराखंड में, याद रखिए। दोस्तों हमारा 78वां क्वेश्चन है, किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। दोस्तों हमारा 78वां क्वेश्चन है कि किस वर्ष वाला आपके कुमाऊं परिषद की, तो आप नॉर्मली देखिए कि 1916 में जो कि आपकी कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। तो इसका राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर सी 1978 को 1916 में, सॉरी 1916 में। राजा प्रद्युमन शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया था। जो कि राजा प्रद्युमन शाह था उसने ब्रिटिश से सहायता ली थी और गोरखाओं को हराया था। तो पता होगा आपको गोरखाओं से जो कि 79 जो कि डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कब इसने सहायता ली आपको पता हो गया, खुड़बुड़ा मैदान में मारा गया 1815 तक, तो ये जिंदा ही नहीं रहा। 1822 से दूर है, 1803 में इसने कोई सहायता नहीं ली, तो ये मारा ही गया था खड़गोड़ा मैदान में। तो ये इसमें से हमारा जो कि राइट आंसर जो कि राजा जो कि ऑप्शन नंबर 79 का हो जाएगा, जो कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चलते हैं अपने 80 क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा 80वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। 80 क्वेश्चन देखिए हमारा, बल्कि से जो कि इसका ऑप्शन नंबर जॉन मैक कार्थी को जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। तो हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जॉन मैक कार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक है। तो साइंस से पूछता है ये यूकेपीएससी आर की प्री में। दोस्तों हमारा 21वां क्वेश्चन है कि डीएनए उंगली छापन के आविष्कार किया था। जो कि डीएनए में उंगली छापने का आविष्कार किया था, तो सर एलिक जेफरी जी जो कि ऑप्शन नंबर जो कि हमारा बी है, सर एलिक जेफरी जी ने इसका उंगली छापने वाले के लिए जो कि इसका आविष्कार किया था। तो दोस्तों चलते हैं अपने 82वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 82वां क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि कोरोना वायरस को अपना नाम कहाँ से प्राप्त हुआ। ये देखिए उस समय ऐसा भी पूछा था इसने प्री में। तो कोरोना वायरस ने अपना ताज जैसे आकार के कारण, जो कि ताज का आकार था दोस्तों, तो इसे कोविड-19 जो कि नाम प्राप्त हुआ। तो इस बार पता नहीं क्या पूछेगी लेगा। तो देखिए हमारा 83वां क्वेश्चन है। 83वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा 83वां क्वेश्चन है कि ऑन्कोलॉजी उद्यान है। तो हमारा राइट आंसर जो कि 83 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑन्कोलॉजी, जो कि आपका कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों साइंस भी पूछा है, तैयार रहे साइंस के लिए। दोस्तों हमारा 84वां क्वेश्चन है, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है। जो डॉल्फिन थी आपकी जो कि किस वर्ग की उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो कि हमारा इसमें डी होगा। डॉल्फिन जो मछली होती है ये स्तनधारी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो कि हमारा डी हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने 85वें क्वेश्चन की ओर। देखिए डॉल्फिन का जो कि आपका पता ही होगा कि डॉल्फिन आपकी स्तनधारी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तनधारी। तो ऑप्शन नंबर चलते हैं अपने दोस्तों अपने 85वें क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 85वां क्वेश्चन है, पीत ज्वार का संचरण होता है। हमारा 85वां क्वेश्चन है, पीत ज्वार का संचरण होता है, जो कि हमारा इसका राइट आंसर है एसिड द्वारा जो कि पीत ज्वार का संचरण होता है। तो देखिए इस तरह से पूछता है यूकेपीएससी प्री में जो कि क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़न रहित नहीं है। उड़न रहित जो कि आपका पक्षी नहीं है, तो उसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी सरस क्रेन, जो कि उड़ने लायक नहीं है, उड़न रहित नहीं है। तो सरस क्रेन नहीं उड़ सकता, कीवी भी उड़ सकती है, ईमू और शुतुरमुर्ग भी थोड़ा उड़ सकता है, लेकिन सरस क्रेन आपका उड़ नहीं सकता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने 87वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ट्राई नाइट्राटोलियन TNT है। ट्राई नाइट्रेट, तो ऑप्शन नंबर 87 का हमारा जो कि राइट आंसर हो जो कि ऑप्शन नंबर सी विस्फोटक है दोस्तों ये। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी यानी विस्फोटक होगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने 88 भारत का प्रथम सफलतापूर्वक प्रक्षेपित उपग्रह। दोस्तों सफलतापूर्वक प्रक्षेपित उपग्रह तो आर्यभट्ट जो कि सफलतापूर्वक है। अब इस बार भी आप देखिए चंद्रयान 3 भी जो कि आपका ये होगा करंट अफेयर, जो कि चंद्रयान यहाँ से आएगा, कब गया, किस समय लैंड हुआ, कितने दिन के लिए, तो आप करंट अफेयर भी पढ़ते रहे। तो दोस्तों चलते अपने जो कि
उन्नवे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 89 क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दात्र कोशिका अरागता रोग है। दात्र कोशिका जो अरागता रोग होता है, तो जो कि है इसका हमारा राइट आंसर होता है रक्तकाओं का लाल रुधिर में कोशिकाओं से, जो कि हमारा इसका राइट आंसर है रक्तकाओं को लाल रुधिर से, जो कि ये होता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने 90 क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 90 क्वेश्चन है, भारतवर्ष की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। जो कि भारत की जब स्वतंत्रता हुई थी तो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कि आपका अध्यक्ष था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो कि जेपी कृपलानी, जो कि आपके उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। चलते दोस्तों अपने 91 क्वेश्चन की ओर। तो इस पार्ट में हम आपके 100 क्वेश्चन इस प्री एग्जाम के लाएंगे। बाकी जो 50 क्वेश्चन आपका बचते हैं, 50 क्वेश्चन आपके छूटेंगे, वो मैं दूसरी वीडियो में लाऊंगा। फिलहाल आप देखिए इससे आता है, मोटा मोटा अनुमान लगा दीजिए। तो दोस्तों हमारा जो कि 91 क्वेश्चन है, 1 से 100 के बीच के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं जो केवल 4 से पूर्णतः विभाजित हो सके, बल्कि 4 उनका अंक भी है। तो दोस्तों 91 क्वेश्चन इस तरह से पूछा है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए 7, जो कि ऐसी संख्या है कितनी, ऐसी 1 से 100 तक इतनी कौन सी संख्या है जो ना केवल 4 से विभाजित हो बल्कि 4 उनका योग होगा। तो हमारा 7 ऐसी संख्याएं हैं दोस्तों, जिसका मतलब जिनका योग भी 4 है और वो 4 उनका 4 अंक भी है और वो पूर्णतः 4 से विभाजित भी होती है। तो दोस्तों चलते हैं अपने 92 क्वेश्चन गणित का। एक गणित भी पढ़ लीजिए। वर्तमान में x की आयु y की आयु से दोगुनी है, तो 3 वर्ष पूर्व x y से 3 बड़ा गुणा है, तो x की आयु क्या होगी। तो देखिए आयु डिप्रेशन भी पढ़ लीजिए, मैथ भी अच्छी खासी उतनी टफ भी नहीं पूछता है, लेकिन इसका जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। इसमें आपको एक्स वाई से ये घटाना पड़ेगा, फिर एक्स की आयु ज्ञात करनी पड़ेगी, इस तरह से डायग्राम बनेगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने 93 क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा 93 क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसी संख्या का 13 गुना को जोड़ने पर 113 संख्या का 13 गुना को जोड़ने पर 112, 13 गुना को जो कि जोड़ने पर 112 प्राप्त होता है। तो 213 गुना जोड़ने पर, जो कि इसमें आपको बहुत सारी मैथ लगानी होगी, लेकिन जो कि इसका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन दे देता हूँ, जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसको 13 गुना में इसमें भाग करना पड़ेगा, ये भी पढ़ लीजिए आप, थोड़ा बहुत ही पूछता है। आप देखिए मैथ का सवाल ये है कि 200 मीटर गुणा 500 मीटर के एक सभागार वर्तकार में टाइल लगाई जानी है। यदि 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर की एक टाइल का मूल्य रुपये 3.5 हो, तो सभागार में टाइल लगाने की कीमत निकाली। तो देखिए ये टाइल निकालने की कीमत भी इस तरह से, ये भी आप अच्छे ढंग से मैथ पढ़ लीजिए। हमारा 94 का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि रुपये 35 लाख, जो कि इतना बजट इसमें आएगा। तो देखिए मैथ भी आप अच्छे ढंग से कर लिए। यूकेपीएससी उच्च लेवल की मैथ भी पूछता है। तो दोस्तों देखते हैं अपने प्री का 2021 का। दोस्तों हमारा एक आदमी अपने वेतन का 2/5 भाग भोजन पर, वेतन का 3/10 भाग मकान का किराया और वेतन का 1/8 भाग वस्त्र पर खर्च करता है। तो अभी उसके पास 1400 रुपये बचते हैं, उसका वेतन क्या है। तो देखिए इसमें आपको प्रतिशत में निकालना होगा, बटे में ये काउंट करना होगा। इसमें आपको 2/5 को इसमें लेना होगा, फिर आपको 3/10 से इसमें मकान का पूरा डिप्रेशन लगा के इसमें आपको जो कि इसको घटाना होगा। इसके बाद आपका जो बचता है दोस्तों, इस प्रकार से ये मैथ होती है। तो इसका जो कि हमारा राइट आंसर जो कि होगा दोस्तों, तो ये बच आएगा इसमें, जो कि 8000 उसकी सैलरी होगी। तो इसमें इस तरह से आपको ये करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अपने जो कि 96 क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 96 क्वेश्चन, नीचे ये चित्र में संख्या उसको ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें से आपको ये संख्या ज्ञात करनी है 96, जो कि इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा जो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि 27। इसमें ये कि इसमें ये बढ़ रहा है दोस्तों, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि निम्न में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको 27 ही करनी हो। 14 कम 14 14 अठे 14, इसमें यही होता है दोस्तों, पढ़ना पड़ता है और आपको निकालना पड़ता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने 97 क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा 97 क्वेश्चन है, विकल्पों में से याद चुनिए कि जो मूल युग्म से समान संबंधित हो। जम्भाई निरिश्चिता,
तो दोस्तों ऐसे ये भी पूछता है यूकेपीएससी इस तरह की मैथ भी। तो इसका हमारा मुस्कान और मनोरंजन से कोई संबंध नहीं, तो हमारा राइट आंसर होगा ये गुस्सा पागलपन। ये तो सही है, जब पागल होता आदमी तभी गुस्सा करता है। नींद, जब नींद आएगी तभी तो सपना आएंगे। जब विद्रोह होगा तभी तो बेचैनी होगी। और मुस्कान, मनोरंजन मुस्कान से कोई, क्योंकि आदमी मुस्कुरा तो कहीं से भी सकता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा 98 और क्वेश्चन है 98। बल किसी निश्चित कूट में गो को 32, सी को 49 और सम को जो कि आपका ये लिखा जाता होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, सम को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सम को क्या लिखा जाएगा, इसमें आपको उल्टी जो कि आपकी एबीसीडी पढ़नी होती है, आप उसमें डायग्राम बनाना होता है। और जिसका हमारा जो कि राइट आंसर इसका होगा डी 56, जो कि इसमें लिखा जाएगा। दोस्तों हमारा 99 क्वेश्चन है। इस तरह की में रीजनिंग आती है, तो तैयार रहिए। वह रेखा ए रेखा बी पर लंब और रेखा सी के समांतर है। तो रेखाओं ई और एफ दोनों लंब हैं। तो रेखा ए और लंब इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए कथन वाला भी पूछता है, 99 क्वेश्चन ये है। तो देखिए इसका जो कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सभी सही है। ये क्वेश्चन जो इसका हमारा ये हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगला पार्ट आपको जो कि 50 क्वेश्चन है जो अगली वीडियो में आएंगे। तो दोस्तों हमारा 100 क्वेश्चन है घड़ी से कि 5 और 6 बजे के समय किस समय घड़ी की 3 मिनट के अंतर पर होती है, 3 मिनट के अंतर पर होती है। तो दोस्तों इसका 100 का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5:24 पर। ये 5 मिनट 24 मिनट पर आपकी सुइयां अंत पर होगी। तो ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों अगर ये फर्स्ट पार्ट है, जो 150 क्वेश्चन है दोस्तों दूसरे वीडियो में आएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों इसका दूसरा पार्ट लेकर, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।